अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला वही शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ का है। मैंने इससे पहले एक व्लॉग इसके ऊपर किया था, आपको याद होगा, और मैंने आपके सामने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं मैंने रखे थे। उसमें ज़ाहिरी बात है, जो लोग शुएब अख्तर को सपोर्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जी शुएब अख्तर ठीक कह रहे हैं, जो डॉक्टर नुमान को सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे डॉक्टर नुमान ठीक कह रहे हैं। बहरहाल उसके बाद से और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैंने उसके बाद और कोई व्लॉग इस पर नहीं किया था। बहुत से लोगों ने बहुत उसको आगे लेके चले, जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं जानता था उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि खाना पूरी करनी थी तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है वो बातें वगैरह की, लेकिन मैंने इसके ऊपर मजीद कोई बात नहीं की, इसलिए क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो आपके सामने था। उसके बाद डॉक्टर नुमान ने रऊफ लासरा साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उसके अंदर जो है उन्होंने बल्कि एक किस्म की माफ़ी भी मांगी शुएब अख्तर साहब से। अच्छा, लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है और अब मैं इसके ऊपर क्यों व्लॉग कर रहा हूं मैं ये भी आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आज फिर मेरी शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान दोनों से मेरी बात हुई है और मैं अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा आपके सामने मैं रखने लगा हूं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या हुई है जरा पहले मैं वो आपको बता दूं। पीटीवी की जानिब से शुएब अख्तर को हरजाने का नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस जो है ये कल उनको रिसीव हुआ है, शुएब को। अच्छा, शुएब से जो मेरी बात हुई है पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं और उसके बाद मेरी डॉक्टर नुमान से जो बात हुई है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो बात चल रही है वो ये है कि जी उनको 10 करोड़ हरजाने का नोटिस भेजा गया। मेरी जो शुएब से बात हुई है, शुएब ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ का नहीं है, 1 करोड़ हरजाने का नोटिस भेजा गया। मैंने उनसे ये चीज़ रिकन्फर्म की है कि जनाब टीवी पे 10 करोड़ चल रहा है, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि जी 1 करोड़ हरजाने का नोटिस भेजा गया। ठीक है, ओके। तो मैंने जिस तरह उन्होंने कोट किया मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात, और उसके अंदर वो क्या चीज़ें हैं उस हरजाने के नोटिस में, वो ये हैं कि जी आपने एक तो 3 महीने का आपने नोटिस नहीं दिया हमें, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है वो 3 महीने आपको मिनिमम नोटिस देना चाहिए आपको। तो आपने नोटिस नहीं दिया तो आपकी 3 महीने की सैलरी जो है वो बनती है 33,33,000 रुपये। ये आप जो है वो हमें वापस करें। एक बात ये, तो 33,33,000 के हिसाब से तो 1 करोड़ भी बन जाता है, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपये बन जाता है। तो बाकी इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन उसके अंदर है वो ये है कि जी आप इंडियन टेलीविजन के ऊपर जाके अपेयर हुए हैं, दूसरे चैनल्स के ऊपर आप अपेयर हुए हैं। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में इस टॉपिक पे की थी। मैंने आपको कहा था कि पीटीवी के अंदर ये बातें हो रही हैं, ये मैंने सबसे पहले आपको इस बारे में बताया था और वही हुआ है कि उन्हीं शिकों को लेके जो है वो शुएब को ये नोटिस भेजा गया। एग्जैक्टली वही चीज़ें। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के बाद अब शुएब का रिएक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। शुएब बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में, क्योंकि वो ये कह रहे थे और मैंने उनको ये कहा, मैंने शुएब को ये कहा कि जो डॉक्टर नुमान का इंटरव्यू था उसके बाद मैं ये समझा था कि इशू अब रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो मैं समझा था वैसी भी अभी चीज़ डिस्कस नहीं हो रही, चलो ठीक है, आहिस्ता 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 ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो नोटिस गया है उसके बाद इसने एक नई चिंगारी भड़का दी है सारे मामले के अंदर, और शुएब जो है वो बहुत गुस्से में है। जो मुझसे उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं अब कानूनी तौर पे मैं हर किस्म का एक्शन मैं लूंगा इस मामले को, अब मैंने नहीं छोड़ना इस चीज़ को। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने अपने लॉयर से भी जो है वो कांटेक्ट कर लिया है और चाहे पीटीवी हो चाहे डॉक्टर नुमान नियाज़ हो, मैंने अब इस मामले को नहीं छोड़ना। ये है शुएब का मौक़िफ़। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो 3 महीने का मुझे कहा हुआ है कि जी 3 महीने का आपने नोटिस नहीं दिया, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही 57 दिन रह गए थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उन्होंने कहा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 57 दिन रह गए थे खत्म होने में, तो मैं 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह देता, तो मेरा तो जो टाइम पीरियड उस कॉन्ट्रैक्ट का रह गया था वो ही 2 महीने से कम था। तो इन्होंने, शुएब ने जो है वो ऑन एयर रिजाइन किया था एज सच। तो वो जो टाइम, अब मुझे लीगली नहीं पता, ऑब्वियसली कोई लीगल माइंड इसको बेहतर बता सकते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें टाइम ही 3 महीने से कम रह गया तो क्या फिर भी आप 3 महीने का नोटिस देंगे या नहीं देंगे। ऑब्वियसली मुझे, मेरे ख्याल में कोई लीगल इस पर ओपिनियन आना चाहिए। दूसरा, मैंने शुएब से पूछा कि आप इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनको बुलाया गया था। तो शुएब ने मौक़िफ़ दिया था कि जी सब कुछ टीवी स्क्रीन के ऊपर हुआ है, आप वहीं से देख लें। उस पर शुएब ये कहते हैं कि जी मुझे फॉर्मली कोई नोटिस नहीं भेजा गया, मुझे सिर्फ फ़ोन किया गया और फ़ोन पे कह दिया गया कि जी आप इंक्वायरी कमेटी के सामने आ जाएं। तो मैंने कहा जी इस तरह तो मैं नहीं आऊँगा, आप मुझे प्रॉपरली फॉर्मली एक नोटिस भेजें।
तब मैं आऊँगा। तो इसलिए मैं पेश नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि ये जो मुझे पीटीवी की जानिब से हर्जाने का नोटिस आया है, ये कम से कम जो इंक्वायरी हो रही थी पहले उसको तो कंप्लीट होने देते, उसका रिजल्ट आ जाता, फिर बेशक आप मुझे नोटिस भेज देते। तो ये जो नोटिस मुझे अभी भेजा गया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं अब। तो शुएब इज वेरी एंग्री ऑन दिस। अब आ जाए डॉक्टर नुमान के हवाले से। अच्छा, शुएब की गुफ्तगू से मुझे ये लगा है, मुझे तासुर मिला है कि वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ डॉक्टर नुमान करवा रहे हैं। ये जो इनको हर्जाने का नोटिस भी आया है, ये डॉक्टर नुमान करवा रहे हैं और उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेशक उसके ऊपर साइन डॉक्टर नुमान के नहीं है, लेकिन ये हो उनकी मां के ऊपर रहा है सब कुछ। एनीवेज, अब मेरी उसके बाद बात हुई डॉक्टर नुमान से। तो मैंने डॉक्टर नुमान से पूछा कि जी शुएब को ये जो हर्जाने का नोटिस आया है, ये वो ये समझते हैं कि आपने भिजवाया है। उनका मौकफ क्या है? उनका मौकफ ये है कि जी मैं तो इस वक्त वैसे ही सस्पेंडेड हूं, तो मेरा पीटीवी के मामलात के साथ क्या लेना देना हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपके बेसिकली शुएब के ये कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी के साथ था और उन्होंने अपेरेंटली एलिजिडली इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशंस की हैं। तो अगर उन्होंने वायलेशंस की है तो ये वो जाने और पीटीवी जाने, मेरा इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो जिस तरह मुझे अगर इंक्वायरी कमेटी के सामने बुलाया जाता है तो मैं हाजिर भी हो रहा हूँ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है उस सिलसिले में। मैंने किसी चीज़ से ना की है, ना मैं इस प्रोसेस को जो भी एक इंक्वायरी चल रही है मैं उसके साथ कॉपरेट कर रहा हूँ, चाहे वो हुकूमत हो या कुछ भी हो, तो मैं तो पूरी तरह कॉपरेट कर रहा हूँ। तो मेरा इस सारे मामले के साथ लेना देना नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी शुएब तो बहुत गुस्से में, वो आपके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो तो ज़ाहिर बात है एक लीगल मैटर है, अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, डजंट मैटर। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा हुकूमती हलकों के हवाले से। हुकूमती हलकों के अंदर भी ये भी तो एक पार्टी है ना, ज़ाहिर बात है, जो पसे पर्दा लोग बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं। हुकूमत के अंदर मेरी जो चंद लोगों से, सोर्सेस से मेरी बात हुई है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर नुमान नियाज के हवाले से जो है ना वो काफ़ी गुस्सा पाया जाता है इस मामले में, और उनके अगेंस्ट माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो ज़रा न्यूट्रल रहते हुए जो है वो ये कह रहे हैं कि जी पीटीवी जो भी फैसला करे वो ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स के ऊपर, यहाँ से शो के अंदर वो बहुत कुछ हुआ है, यहाँ से शुएब की जानिब से ये कॉन्ट्रैक्ट एलिजिड वायलेशन है। मैं एलिजिड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता कि एक्चुअली ये वायलेशन हुई हैं या नहीं हुई। तो दोनों की साइड्स पे जो है ना वो वीक लिंक्स मौजूद हैं। तो लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज का मामला क्योंकि टीवी के स्क्रीन पे लोगों ने, सबने देखा है, तो इसलिए इस सिलसिले में बहुत शदीद, और कई मिनिस्टर्स ने भी आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी की, सब कुछ किया। तो इसलिए इस मामले के ऊपर जो है वो डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है वो काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, ये जो शुएब को जो हर्जाने का नोटिस भेजा गया है, पीटीवी बिला वजह नोटिस नहीं भेज सकता था, ये मेरा तज्जिया है। मतलब ज़ाहिर बात है स्टेट टेलीविज़न है, स्टेट टेलीविज़न जो है वो एम ही नहीं नोटिस भेज सकता था, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ देख रहे हैं उस सारे मामले के अंदर शुएब अपेरेंटली एक विक्टिम नज़र आ रहे हैं। तो विक्टिम को ही नोटिस चला जाए, इसकी जो पीआर हिट है वो बहुत गंदी आएगी, बहुत गंदी आएगी। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया शुएब बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं सारे मामले के अंदर, और वो पहले ही ज़ाहिर बात है लोगों की सिंपथीज़ भी उनके साथ हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है एक प्रोग्राम के अंदर, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। इवन दो डॉक्टर नुमान ने इस पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने दोनों को ये बात कही, शुएब को भी और डॉक्टर नुमान को भी, कि मैं ये समझ रहा था कि मामला रिजॉल्व हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसने एक नई चिंगारी जो है सारे इशू के अंदर स्टार्ट कर दी है। और अब मुझे ये लग रहा है कि इशू रिजॉल्व होने के बजाय शायद और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, स्पेशली इस नोटिस के आने के बाद। तो और मेरी इत्तला के मुताबिक आला तरीन सतह के ऊपर जो लोग हैं, अब आप खुद ही इसको डिकोड कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आला तरीन सतह के ऊपर जो लोग हैं वो इस सारे मामले के अंदर अब आ चुके हैं। तो अब देखें ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।